हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, मुझे नहीं पता कि ये न्यूज़ कंफर्म है नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ मुझे सुबह में ही मिली है कि इब्राहिम फैमिली के घर से सैड न्यूज़ अगेन आई है। और वो न्यूज़ जो है वो क्या है, मैंने जो रज़ा रेहान की दादी है, जो कि बेटी खाला की सास है, उनकी डेथ की न्यूज़ जो है वो मुझे नज़र आई है। तो ये न्यूज़ मुझे जो जहाँ से मिली है ना, अगर आप इंस्टाग्राम पर एक पेज को फॉलो करते हो जो कि शुएब इब्राहिम और दीपिका की फैमिली के और सबा की फैमिली के जो है पोस्टिंग वगैरह करता है, उनकी फैमिलीज़ के बारे में न्यूज़ देता है, ये पोस्ट जो है वो मुझे वहाँ पे नज़र आई है जहाँ पर ये है। देखो, ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है क्योंकि जस्ट ये एक जगह से न्यूज़ मिली है। बाकी अब तक जो है वो किसी किस्म की अपडेट मैंने कहीं भी नहीं देखी है, ना मुझे यूट्यूब पे नज़र आई, मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया, ना मुझे जो है इनकी किसी इंस्टा स्टोरी पे नज़र आई, ना इनके व्लॉग्स में ये सब कुछ नज़र आया। तो इसीलिए मुझे लगा कि पता नहीं ये न्यूज़ कंफर्म है भी कि ये झूठ रूमर्स है, मुझे नहीं पता होता ना, इसीलिए। लेकिन मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। अगर ये सच भी है तो क्या रज़ा रेहान जो है इस बार अपनी दादी की डेथ पर जाएंगे? उस बार तो बहाना मार दिया था, दादा की डेथ थी, कि उसके पेपर्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो इसीलिए वो पेपर्स के दरमियान वो लोग नहीं गए थे। अब इस बार क्या ये जाएंगे या इस बार भी बहानेबाजी कर दी जाएगी? अच्छा, बहानेबाजी के बाद आके क्लियरिफिकेशन क्या देते हैं कि हमने वहाँ पूछा था तो वहाँ से हमें मना आया। वो भाई, वहाँ से मना नहीं आया तुम्हें, जो है वो तुम जाहिर सी बात, अगर किसी को सामने से पूछोगे इनके पेपर्स है, हम क्या पेपर छोड़ा, तो वो क्या बोलेंगे? नहीं, लेकर आओ और जो है ना उनके पेपर छोड़वाओ और उनकी दादा की डेथ पे लेकर आओ। तो जाहिर सी बात है वो तो यही कहेंगे ना। अब इस बार ये लोग जाते हैं कि नहीं जाते, किसी को क्या पता, लेकिन मुझे लगता है इस बार भी इन्होंने बहानेबाजी करनी है। लेकिन अब तक कोई अपडेट नहीं, पूरा का पूरा सस्पेंस जो है उसको बरकरार रखा गया है। अब क्या, अब मुझे एक तरफ ये हो रहा था कि अगर डेथ हुई होगी तो सबा का व्लॉग नहीं आएगा, बट सबा का व्लॉग भी आ गया है। तो अब ये न्यूज़ सच है भी कि नहीं है। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि जो बंदी जाकर, जो इतनी सिस्टर इन लॉ की, उसकी ससुर की जब डेथ हुई थी तब वो वहाँ पे जाती है तो पूरा एयरपोर्ट लोग क्रिएट करती है, सब चीज़ें करती है, तो वो बंदी क्या रिकॉर्ड वीडियो अपलोड नहीं कर सकती? भाई वो कर ही सकती है अगर ये सब कुछ सच भी है। लेकिन ये फैमिली का सच ये लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक नहीं पता चलेगा। ये फैमिली का सच जो है उसी वक्त ही पता चलेगा जब ये फैमिली आएगी। और ये पूरा सच जब तक वो खुद नहीं बताएंगे तब तक तो ये रूमर्स का रूमर्स ही रहेगा। लेकिन काफ़ी जगह पर मुझे लग रहा है कि अब ये न्यूज़ फैल जाएगी। अगर ये न्यूज़ सच होगी तो यकीनन मैं जब तक ये व्लॉग वगैरह अपलोड करूँगी, जब तक, क्योंकि आज मेरा नेट बहुत सुबहान अल्लाह चल रहा है, बार बार बंद हो रहा है, तो जब तक मैं ये व्लॉग वगैरह अपलोड करूँगी पॉडकास्ट, तब तक कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ न्यूज़ कहीं ना कहीं से किसी दूसरे पॉडकास्टर को मिल जाएगी। क्योंकि उस चैनल को बहुत सारे लोग जो है वो सब्सक्राइब भी करते हैं और सॉरी फॉलो भी करते हैं। वहाँ से ये न्यूज़ जो है अक्सर हमें, जो इब्राहिम फैमिली की जो न्यूज़ होती है ना, बिग बॉस वाली न्यूज़ भी आप कह लो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहीं से मिलती है। रूमर्स जो होते हैं वो वहीं से ही मिलते हैं, उस चैनल से ही मिलते हैं, तो यकीनन मिल जाएंगे। अच्छा जी, बात करेंगे हम जो है वो दीपिका के व्लॉग के ऊपर, कि दीपिका का व्लॉग जो है वो आया है जिसके अंदर जो है वो शॉपिंग वगैरह के लिए गई थी। वो उस व्लॉग पे तो हमने बता दिया था, बस उस पर ज़्यादा कंट्रोवर्सी, ये मैं जो ना छोटी छोटी चीज़ों पर कमेंटबाजी नहीं करती, हालांकि देखने को जाए तो बहुत कुछ उस व्लॉग के अंदर भी मिल जाता है कि मैं होती यार छोड़, इतनी तो बंदे को आज़ादी देनी चाहिए। लेकिन हम बात करेंगे शुएब इब्राहिम के व्लॉग पर, जो दावत वाला व्लॉग है। दीपिका के व्लॉग पर नहीं बात करेंगे, सॉरी, शुएब इब्राहिम के व्लॉग पर बात करेंगे, जो दावत वाला व्लॉग आया है। ठीक है, दावत वाले व्लॉग के अंदर भाई फाइनली जो है वो इतनी ज़्यादा लोगों की बातें सुनने के बाद जो है वो दावत जो है वो कर दी गई है। और दावत के अंदर क्या किया है, वही तेलम तेल वाला मटन, वही तेलम तेल वाली चिकन, वही चिकन पुलाव और वही सब कुछ जो है अनहेल्दी किस्म का फूड जो है वो दिखाया गया, खिलाया गया, यही किया गया। अच्छा यार, किसी ने नोट किया हो ना किया हो, लेकिन मैंने बड़ा नोट किया है, जो सबा के जो फादर इन लॉ है, जो सनी के अप्पू जी हैं, वो बहुत ज़्यादा मुझे ग्रीडी टाइप लगते हैं। मतलब कि जब वो अंदर इंटर होते हैं ना तो इनका बिहेवियर बहुत अजीब होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो ससुराल वालों का बिहेवियर नहीं होता, उस किस्म का ही बिहेवियर होता है। दैन जैसे ही अगर आप देखो उसको, जब कौन है, शुएब है, वो गिफ्ट देता है तो वो फ़ौरन से पोलाइटनेस और उस किस्म का बिहेवियर उनका फ़ौरन बिहेवियर में चेंज हो जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कि अगर इसके इन लॉज पहले मना कर रहे थे, ठीक है, वो मना ही करते रहे, 7 साल बोला रिलेशन चला है, 7 साल में नहीं माने ये, वो अचानक वो क्यों माने? वो कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है वो भी पैसों को देखकर ही मान गए कि चलो हमारा बेटा वैसे ही निठल्ला है, कुछ काम काज तो वो करता नहीं है सही, मेरे बच्चों को पाल लेगी, हमें भी पाल लेगी, हमारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी, हमारे बच्चे की ज़िंदगी भी संवर जाएगी। तो मुझे ये बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू लगता है। जब मैं इसको ससुराल वालों को देखती हूँ मुझे काफ़ी ग्रीडी लगती है। काफ़ी लोगों को वो लोग बहुत मासूम लगते हैं, काफ़ी मासूम तो वो है, चलो ठीक है हम बोलते हैं मासूम है, लेकिन वो इनकी मासूमियत वहाँ क्यों पिघल गई जब वो सुबह जो है वो एक फेमस यूट्यूबर बन गए और अच्छा खासा अर्न करने लगी? क्यों जो है उन्होंने हाँ बोल दी? जो इंसानों ने 7 साल हाँ नहीं बोली, उन्होंने फिर जाके हाँ क्यों बोली? जब एक फेमस यूट्यूबर बन गई, जब पता है कि यार अब जो है वो हमारे बेटे की ज़िंदगी सिक्योर है और वो हमें भी सिक्योर कर सकती है, फिर जाके हाँ क्यों बोला? तो ये एक सवाल हमेशा मेरा है कि यार ये क्यों हाँ बोला गया।
अभी जो है ना फरा उसी व्लॉग के अंदर उसने बताया कि फरा मैम की जो है वो फादर की डेथ हो गई थी, नहीं फादर की नहीं सॉरी मदर की डेथ हो गई थी। एक तो मेरा दिमाग है ना वो बड़ा इधर उधर चला जाता है। तो मदर की डेथ हो गई थी, उसने ये कहा कि वो मदर की डेथ पे से होकर ही आया है। अब जाहिर सी बात है अगर ये लोग नहीं गए मौदाहा, मतलब यार एक करीबी रिश्ता लगता है ना, बेटी खाला बहुत करीबी रिश्तेदार है। अभी जब दादा ससुर की भी डेथ हुई तब भी नहीं गए, अभी अगर सास की डेथ हुई तब भी नहीं जाएंगे। मतलब कि आपको जिन रिश्तों से मतलब हो, जिन रिश्तों से आपको फायदा मिलने की उम्मीद हो, आप सिर्फ उन्हीं के साथ रिश्ते निभाते हो। काफ़ी लोगों का सवाल है कि ये सब कुछ बड़ों को सिखाना चाहिए जब रिज़ा रेहान नहीं गए। अगर रिज़ा रेहान नहीं जाते तो मैं तो सोचती हूँ भाई जिनके बड़े, जिनके दादा दादी की खुद की डेथ हुई, जो खुद की दादी की डेथ में नहीं गए, खुद की दादी तड़प तड़प के निकल गई, और जो है वो जाहिर सी बात है जो नेहा है ना उसने बहुत सारे सच बताए थे ना, जहाँ पर सबसे बड़ा सच ये भी था कि उसकी दादी उनको याद करते करते गई है, उनकी दादी ने उनको बहुत याद किया है लेकिन वो लोग नहीं पहुंचे। चलो उस वक्त चलो कह लो कि आपके जो है वो फादर का, ये लोगों ने बोला कि मेरे फादर की जो है ऑपरेशन वगैरह था, लेकिन उसके बाद तो सब कुछ हो गया था ना। ठीक है, आप 15-20 दिन बाद जाकर, कोई एक नहीं, शुएब इब्राहिम ही जाके चक्कर लगा के आ सकता था। मौदहा इतना दूर तो नहीं है, ये बात तो आपको सबसे से ही पता चल जाएगी कि मौदहा इतना दूर नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से वो आना जाना करती है तो मौदहा बिल्कुल भी दूर नहीं है। उसका मतलब तो यही है, सीधा सिंपल। तो आप भी जा सकते थे, और अगर चाहे तो अभी रिज़ा रेहान को भी जाना चाहिए, क्योंकि भाई दादी है, दादा भी चले गए तब भी आप नहीं गए। ऑडियंस के डर से ही चले जाओ, कम से कम रिश्ता ऑडियंस के डर से ही निभा लो अगर नहीं निभा सकते। लेकिन ज्ञानबाजियाँ फुल ऑन आके करते हैं। आपको क्या पता है हमारे रिश्ते का सच क्या है? भाई हमारे रिश्तों में ऐसा सच नहीं है, हमें ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए सीरियसली। इतने ज़्यादा ग्रीडी, इतने ज़्यादा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब के रिश्ते। भाई इन मतलब के रिश्तों से तो हम खुद दूर भागते हैं, तो हमें ये मतलब के रिश्ते चाहिए ही नहीं जो सिर्फ और सिर्फ मतलब पर हो, सिर्फ और सिर्फ मतलब पे रखे जाते हैं रिश्ते। तो ये सिर्फ और सिर्फ आगे ज्ञानबाजियां तो बड़ी बड़ी करेंगे कि आपको क्या पता है कि हमारे रिश्तों का सच क्या, आपको क्या पता है हमारे रिश्ते कैसे हैं, आप क्या जानो इन रिश्तों का सच। भाई इन रिश्तों का सच थोड़ा बहुत खुद भी सीख लो और थोड़ा बहुत जो है वो आगे भी सिखा दो। जिनके आप गार्डियन बनकर आए हो, जिनको आप ये गार्डियन बना के लेकर आए हो, उनको बताओ भाई तुम्हारे दादा दादी की डेथ हो गई है, जाओ तुम उनको जाकर जो है उनके लिए थोड़ा पढ़ लो। उनके काफ़ी लोग बोलते हैं उनके जाने से क्या हो जाएगा, मतलब यार जाने से क्या हो जाएगा, ये कैसा क्वेश्चन है। मैंने रिसेंटली जब लोगों ने सवाल उठाया था ना रिजा के ऊपर और रेहान के ऊपर कि ये लोग नहीं गए, नहीं किया, तो लोगों के ये कमेंट थे इनके जाने से क्या हो जाएगा। तो बच्चे ना, मतलब यार सीरियसली, मतलब आप लोगों का तो थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है जो ये इस किस्म का इनका साथ देने के लिए इस किस्म के जो है वो बातें करते हैं। आजकल ना मैं इनके व्लॉग में एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ, अगर आप देखो तो रेहान को जो है वो बकलों से पकड़ के और जो चलाने की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। खास करके उसकी नानी और दीपिका ये दोनों चीज़ें करती हुई नजर आ रही हैं। तो मुझे ये बहुत अजीब चीज़ लग रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शायद बहुत ज़बरदस्ती है बच्चे के साथ। इस किस्म की ज़बरदस्ती बच्चे के साथ नहीं करनी चाहिए। वो खुद ही उस चीज़ को प्रैक्टिस करेगा और वो खुद ही खड़ा होगा, खुद ही प्रैक्टिस करेगा। उसके हाथ पे जोर पड़ सकता है, उसके हाथों पे वजन पड़ सकता है। अगर आप नोटिस करो तो शुएब के व्लॉग में भी यही चीज़ आपको बहुत तकरीबन 3-4 मिनट तक मैंने रेगुलर देखा है कि वो इसी तरीके से उसका हाथ पकड़ के और उसको चलाना है ज़बरदस्ती। भाई वो बच्चा ठीक है, वो लेट ग्रोथ पर है, आपने उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट किया कि वो लेट ग्रोथ पे है। आपने तो इस चीज़ पर अपना जो है अच्छापन दिखाया कि हम कितने अच्छे माँ बाप है कि हम अपने बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड करें, इसलिए वो क्रॉल नहीं कर रहा। उसने क्रॉलिंग करना सीखी है और अब सीखी है, वो लेट ग्रोथ पर है। ठीक है, ठीक है, अगर वो लेट ग्रोथ पर है कोई बात नहीं, को बहुत सारे बच्चे लेट ग्रोथ पे चल रहे होते, तो उसको मतलब ये थोड़ी ज़बरदस्ती जो है वो आप उसके साथ ज़बरदस्ती चलाने पुलाने वाला काम करो और चलाओ। अच्छा जी, मैंने एक चीज़ और नोट की थी शोएब के ब्लॉग में, सनी भाई बहुत ज़्यादा टशन के अंदर आया था। किसने नोट किया था सनी का टशन? मुझे वाकई ये चीज़ें फील हो रही है। ठीक है ना, अब आप जब तक रिव्यूअर बने हो ना तो आपके छोटे छोटे पॉइंट्स पर फील हो रहे होते हैं। मैं इन छोटे पॉइंट्स को काफ़ी बार कर देती हूँ कि नहीं यार जाने दो जाने दो, बट लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको डायरेक्ट हिट करती हैं। अब यहाँ पर ये देख लो, दीपिका यूं तो बहुत अच्छी बन के घूम रही है। मुझे इसका समझ में नहीं आता, जब भी इसके घर में दावत होती है तो ये मासी क्यों बन जाती है, जबकि इसके घर में खाने पकाने वाले लोग, काम करने वाले लोग हज़ारों हैं, हर कोई इसके पास मदद करने के लिए अवेलेबल है, तब भी ये मासी बन के क्यों? मतलब कि ये एक फ्रेश लुक क्यों नहीं देती है कि भाई घर के अंदर दावत है, हज की दावत की जा रही है, खुद भी एक फ्रेश लुक हो, बच्चा भी रेडी हो, नहीं खुद ये मासी बनकर क्यों आती है? मतलब कि क्या उस मासी बनने से ये साबित हो जाता है कि कितनी अच्छी बहू है, कितना अच्छा काम कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है? मुझे ये समझ में नहीं आता। भाई घर की बहू हो, आपका फ़र्ज़ बनता है, आपको अच्छा दिखना बनता है। आप एक अच्छी एक्ट्रेस भी हो, एक अच्छी जो है वो लड़की भी बन गई हो, एक अच्छी बहू भी बन गई हो, बेटी भी बन, तो भैया आपको एक अच्छा दिखना भी तो आप पर फर्ज है ना कि आप एक अच्छी दिखो। मतलब आप इसको इस वाले व्लॉग में देखना शुएब के, वो किस किस्म की मासी लग रही है, मतलब फुल ऑन ऐसा लग रहा है कि वो मेड है बस। रुखसाना बाजी इससे ज़्यादा मुझे तो अच्छी लग रही थी, जो घर के काम लिटरली वो करती है वो बंदी, लेकिन वो अच्छी लग रही थी, और ये उससे ज़्यादा गई गुजरी लग। मतलब कोई ना बाल ढंग के बने हुए थे ना कोई कपड़े, मुझे नॉर्मली से कपड़े लग रहे थे, इतना कपड़े लेते हैं, मतलब मुझे वो एक दावत वाला लुक लगा ही नहीं कि एक दावत थी, एक लुक उसमें अलग क्रिएट होता है। पीछे एक पोनी बांध ली और अजीब सा ही लुक था भाई, जो भी था वो अजीब ही था।
ना कुछ थोड़ी बहुत तैयार बनना, वो तैयार होती है, ऐसा नहीं है कि दीपिका को तैयार नहीं होती। अगर आप देखो जब भी, तो मुझे वो अजीब लगता है जब भी दावत वगैरह हो तो ये ऐसी क्यों बन जाती है, आई डोंट नो। अपने आप को ये दिखाने के लिए देखो मैं कितनी कमध्यार हूँ, मैं कितना काम करती हूँ कि मेरे पास खुद को तैयार करने का भी टाइम नहीं मिलता। इस किस्म की मुझे तो लगता है विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए जो है इस किस्म की बन जाती है। देन उसके बाद जो है वो बिग बॉस का, अच्छा जी बिग बॉस के रूमर्स भी खुद ने ही स्टार्ट करवाए, ठीक है। अब उसके बाद क्लियरिफिकेशन के बार बार दे रहे हैं, अब्बू से रिएक्शन लेने। अब पापा जी जो है वो दीपिका की बेइज्जती कर दी, क्योंकि उसके पापा शुएब को कहते हैं कि तुम तेज नहीं हो और तुम जो है ना वो नहीं जा सकते हो, तुम नहीं हैंडल कर सकते हो। एक तरफ वो बोलते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि तुम तेज नहीं हो, उधर तेज लोग काम करते हैं। तो वहां पे शुएब बोलता भी कि तो क्या दीपिका तेज है, तो पापा ने वो बात तोल मलोल कर दी और जो है वो निकल गया पॉइंट। लेकिन एक चीज मैंने उधर नोट की है, देखो भाई जो वो दुपट्टा पहने ना पहने उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई गर्ज है भी नहीं। लेकिन जो पोर्ट्रे करते हैं उस पर बात अगेन होगी कि पोर्ट्रे तो ये बहुत ज्यादा करती है कि बहुत ज्यादा दुपट्टे लेने वाली ये वो, और जब ससुर के सामने आई है तो दुपट्टा गायब है, टी शर्ट ट्राउजर में अगेन आ चुकी है। तो भाई इसका शौक है, इसने जो अपने आप को ये झोला छाप में कन्वर्ट किया था ना, वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के प्रेशर में आके झोला छाप में कन्वर्ट कर दिया था कि नहीं झोला छाप लोग ऑडियंस कनेक्ट हो रहे हैं, मुस्लिम ऑडियंस कनेक्ट हो रही है, इसलिए इसने अपने आप को प्रेजेंट किया था। बाकी उसके शौक आज भी वेस्टर्न है, तो वो उसकी सोच है वो इस तरीके की है। लेकिन फिर ऑडियंस को इतना बेवकूफ़ बनाना, ऑडियंस को पहले इतना झूला छाप कपड़े दिखाना और अपने आप को ऐसा मुस्लिम प्रेजेंट करना और उसके बाद इस किस्म की हरकतें करना, तो वो मुझे थोड़ा बहुत अजीब लगता है कि आप किसको झूठ बोल रहे हो, खुद से झूठ बोल रहे हो, ऑडियंस से झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल किस रहे हो पहले ये बताओ। खुद से झूठ बोल रहे हो, खुद को ये दिखा रहे हो कि इस्लामिक टाइम, इस्लामिक हम जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और एक और चीज़ जो कि इस व्लॉग में हुई थी वो ये था कि संतोष भैया को जो है वो दोबारा दिखाया गया, जो कि उनके पहले ड्राइवर थे और वो काफ़ी टाइम से नज़र नहीं आ रहे थे। तो काफ़ी लोगों का पूछना था कि संतोष भाई कहाँ है, तो उस फाइनली जो है उनको दिखाया गया है। ये मुझे छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगती है कि वो अपने जो काम करने वाले लोग हैं उनका ख्याल रखते हैं, उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं, करते हैं। उनको अभी भी जॉब दी है, काफ़ी लोगों ने बोला कि जॉब क्यों करवाई, कमेंट सेक्शन में उनका था कि ये क्या तरीका है, ऐसे ही दे देते तो क्या चला रहता। देखो कुछ इंसान की खुद भी सेल्फ डिपेंड होता है कि नहीं यार मैं खुद करूं, मुझे कोई दे के क्यों करे काम, मैं किसी से ले के पैसा क्यों खर्च करूं, मैं अपना काम खुद करूं, अपने काम को मैं खुद जो है वो करके और मैं अपने हाथ की मेहनत की कमाई खिलाऊं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर संतोष भैया में ये चीज़ है तो वो ठीक है, अच्छी बात है कि वो चीज़ उनमें है, अपने खुद मुख्तारी है कि नहीं मैं भले मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मुझसे जो भी होगा बैठ के जो भी काम होगा मैं करूंगा और मैं अपनी मेहनत की कमाई खाऊंगा, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो दोबारा काम पर आ रहे हैं और अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उनकी हेल्थ को इशू नहीं कर रहा, लेकिन वो एक काम कर रहे हैं, उनका टाइम जो स्पेंड हो रहा है, उनका दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, मतलब एक अच्छा टाइम ये वक्त गुजार रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बाकी इनका पूरा का पूरा जो है 5 मिनट का बयानबाजी थी। बाकी बहुत ज्यादा जो है वो दीपिका के न्यू काम को हाइप दी जा रही है, यकीनन कुछ ना कुछ न्यू काम है। अब काफी लोग अलग अलग अचंभे कर रहे हैं, मैंने कहा यार अचंभे करने से अच्छा है अपना जो है वो दिमाग लगाने से अच्छा है वेट कर लिया जाए कि ये क्या काम स्टार्ट करने वाले हैं, फिर हम देखेंगे, फिर हम करेंगे, ठीक है ना। तो उस पर कमेंटबाजी के लिए फिलहाल और कुछ नहीं था ब्लॉग में। बाकी बोरिंग ब्लॉग है यार, और कुछ नहीं होता इनके ब्लॉग्स में। तो वो पॉडकास्ट अच्छी लगी हो, होप्स हो कि आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।